देहरादून उपचुनाव के लिए भाजपा कल प्रत्याशी घोषित करेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा में प्रत्याशी की तस्वीर साफ होगी। पार्टी ने 28 अक्टूबर को प्रत्याशी के नामांकन का फैसला लिया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 29 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन। देहरादून विधानसभा उपचुनाव और 29 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं योगेश सेमवाल। योगेश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, नामांकन का फैसला भी पार्टी की ओर से ले लिया गया है और केदारनाथ उपचुनाव के लिए 29 अक्टूबर जो है नामांकन का आखिरी दिन। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें उपचुनाव की तो उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है लगभग। अब क्योंकि समय तो आई जल्दी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर बात करें उपचुनाव की तो दोनों पार्टियों ने ही, जो प्रमुख पार्टियां, उन्होंने भी अपनी तैयारियों को बहुत तेज कर दिया है। अगर शासन की बात करें तो चुनाव आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की, तो उसने भी अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर दी है। तो अगर कहें तो पूरी तैयारी जो है लगभग जो उपचुनाव है उसको लेकर हो चुकी है और बहुत तेजी से ये तैयारी आगे बढ़ रही है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा में प्रत्याशी की तस्वीर साफ होगी और पार्टी ने 28 अक्टूबर को प्रत्याशी के नामांकन का फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और 29 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन। कल भाजपा प्रत्याशी घोषित करेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होगी। और एम्स की बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस सेवा का इंतजार अब समाप्त होने को है। 29 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। एम्स ऋषिकेश देश का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान है जहां हेली एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। 20 सितंबर 2022 को तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की थी और काफी लंबे समय से सेवा के शुरू होने का इंतजार था, लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ और सेवा केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से संचालित होगी। हर महीने कम से कम 30 उड़ानें आवश्यक हैं। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन मस्जिद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन पहले बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों ने उत्तरकाशी में एक बड़ी रैली निकाली और रैली में पुलिस और संगठनों के बीच में झड़प देखने को मिली। हिंदू संगठनों का कहना है, हम उत्तरकाशी में मस्जिद नहीं बनने देंगे। वहीं पूरी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने उत्तरकाशी में धारा 163 भी लागू कर दी। दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि इन सभी घटनाओं के पीछे बीजेपी का हाथ है। देखिए, इन सारी घटनाओं के पीछे भाजपा ही है। भाजपा की कूटनीति है, षड्यंत्र है। यदि राज्य में उनकी सरकार है, वही संविधान की अवहेलना करना चाहते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, तो पूरा देश उनको देख रहा है, पूरा समाज उनको देख रहा है, उनके आचरण को देख रहा है। श्री धामी जी को न्याय पुकार करके कह रहा है, संविधान और कानून पुकार करके कह रहा है कि धामी जो है अपने। खबर देहरादून से है, जहां पर दीपावली के त्योहारी सीजन में आगजनी से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग अपनी तैयारी में लगा है। अग्निशमन अधिकारी रमेश चंद्र रवि ने कहा कि आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं और साथ ही अग्निशमन विभाग ने 7 जगहों को चिन्हित किया है। वहां पर उस दिन अग्निशमन वाहन तैनात रहेंगे ताकि शहर में किसी भी प्रकार की आगजनी की घटना होने पर उस पर समय रहते काबू पाया जा सके। इस बार ही पिछले वर्ष की बात ही 7 स्थानों जो हमने पूर्व में ही चयनित कर रखे हैं, उन चयनित स्थानों पर हमारे मोटर फायर इंजन खड़े होंगे
किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए क्षेत्र वाइज वो हमारे मोटर फायरमैन आग पे जल्दी काबू पाने के लिए पहुंचेंगे। अगर कोई और बड़ी आग होगी तो दूसरे स्थानों से गाड़ी उनकी हेल्प के लिए बुला ली जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले ऐसी हालत नहीं थी। हमने तो 150 से ज्यादा बांग्लादेशियों को यहां से केंद्र सरकार से बोलकर निकलवाया था। भाजपा सिर्फ हल्ला मचाती है। ये सभी जो अभी बोल रही है, ये इनका चुनावी चिन्ह है। 15,000 हम ये सब लोग जो है 2014 के बाद आए हैं यहाँ, 2016 के बाद, 17 के बाद ये चेंजेज आए हैं। आप 17 से पहले मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, नहीं, हमने तो 150 बांग्लादेशी केंद्र सरकार से कह करके यहाँ से निकलवाए, छांटे जो आ गए थे। तो 14,000 15,000 से ज़्यादा केंद्र सरकार ने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। इनके समय तो एक बांग्लादेशी डिपोर्ट नहीं हुआ, एक। और तो भाजपा हल्ला मचाती है। असल में भाजपा, ये चीजें भाजपा का चुनाव चिन्ह है। ये डेमोग्राफिक चेंज आदि आदि करवाते भी यही हैं। उत्तरकाशी के मस्जिद मामले में कैबिनेट मंत्री और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, उन्होंने बोला कि कुछ स्थानीय लोग अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन करना चाहते थे। उन लोगों के प्रदर्शन का रूट भी तय किया गया था। इस दौरान वहां पर बैरिकेडिंग भी हुई और जो सूचना सामने आई है उसके तहत वहां पर पथराव हुआ, जिसके बाद हल्की लाठीचार्ज भी हुई। ये खुफिया का कोई विषय नहीं है। लोगों ने जब वहाँ पे जो हमारे स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जब प्रदर्शन की अनुमति मांगी, पहले वो अनुमति नहीं मांग रहे थे, फिर बाद में उन्होंने अनुमति चाहिए, अनुमति दी गई। अनुमति देने के बाद उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस ने उनको रोकने का, जहाँ वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे, रोकने का प्रयास किया। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें कोई खुफिया फेलियर या किस प्रकार की हम बात करें। लेकिन ये बात ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बीच में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व, जिन्हें मैं कह सकता हूँ, यदि उनका किसी भी प्रकार से वो यहाँ स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो हम लोग उसको। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर का मतभेद एक बार फिर से खुलकर सामने आया है, जहां पर कांग्रेस द्वारा केदारनाथ विधानसभा के लिए पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई थी। उसे टीम को लीड गणेश गोदियाल कर रहे थे। और जब इस पूरी घटना को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछा गया, कहा गया कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर मतभेद शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से एक है और एक होकर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि जिसे जो नियुक्त करता है वो उसी को अपनी रिपोर्ट भेजता है। सब एकजुट हैं। वक्त की नजाकत भी, केदारनाथ, भगवान केदारनाथ भी, केदारनाथ की जनता जनार्दन भी और लोकतंत्र भी हमसे कह रहा है कि एक होकर के चुनाव लड़ो और ये चुनाव जीतो। और भगवान बद्रीनाथ ने आशीर्वाद दे दिया है, केदारनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान केदारनाथ हमेशा संघर्षरत लोगों के साथ रहे। कांग्रेस संघर्षरत है और लोकतंत्र के लिए कांग्रेस को शक्ति मिलना। और उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद, साथ ही लव जिहाद के साथ साथ डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी। इन मामलों को लेकर अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारें कमजोर पड़ गई हैं और अगर कानून का राज हो तो कोई किसी पर हावी नहीं होगा। डेमोग्राफी तो हो ही रही है, जहाँ जिसकी डेमोग्राफी है वहाँ पर वो राजा बन गए। सरकार का राज अब कहाँ देश में दिखाई देता है। डेमोग्राफी कितनी भी बदल जाए, अगर सरकारें दृढ़ हो तो न्याय कानून का शासन हो, कानून का शासन हो तो डेमोग्राफी क्या कर लेगी। लेकिन सरकारें कमजोर पड़ गई हैं, इसीलिए डेमोग्राफी प्रभावी हो गई है। जहाँ जो ज़्यादा संख्या में है वो वहाँ अपने दादागिरी चला रहा है। ये सरकारों की और प्रशासन की कमजोरी।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दीपावली के शुभ मुहूर्त को लेकर अग्रवाल महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार दीपावली का त्यौहार इस वर्ष 31 तारीख को मनाया जाएगा। सुषमा अग्रवाल ने सभी लोगों से अपील की कि वो दीपावली के त्यौहार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाएं। देखिए, यहाँ पर डेली एक ही सवाल आपस में औरतें कर रही हैं कि दीपावली 31 को मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए। मेरा मानना यह है, जैसे मैंने कई पंडित ज्योतिष से भी पता किया इस बात के लिए, उनका ये कहना है कि अमावस्या का जब भी पूजन होता है, महालक्ष्मी का पूजन होता है, वो रात को किया जाता है अक्सर सभी घरों में। तो ये 1 तारीख को शाम को 5 बजे तक सिर्फ अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी। तो मेरा मानना, पर्सनली मैं ये आप सभी क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूंगी कि दीपावली 31 की रात को मनाई जाए, क्योंकि फुल अमावस्या का समय रहेगा। और दीपावली पूजन को लेकर असमंजस के बीच हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात कह रहे हैं। अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के चलते 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच लोगों और ज्योतिषाचार्यों में दोहरी राय है। नारायणी शिला मंदिर के प्रमुख और ज्योतिषाचार्य मनोज त्रिपाठी का कहना है कि शुभ कार्य उदया तिथि में करना श्रेष्ठ होता है। 1 नवंबर को भी अमावस्या रहेगी, इसलिए 1 नवंबर को ही विधि विधान से दीपावली का लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए।